ओके, सम एग्जाम्पल्स ऑफ मैथमेटिकल रिलेशंस। ठीक है, मैथमेटिकल रिलेशंस में कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हमारे पास एक सेट है, एक सेट डिफाइन कर लिया, सेट ए में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। इसी तरह से बी एक सेट है, बी में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन 16 तक। अच्छा, आर एक रिलेशन डिफाइन है, रिलेशन हमने डिफाइन कर लिया इज अ स्क्वायर रूट ऑफ। ठीक है, अच्छा अब ए सेट में से जो एलिमेंट्स हैं वो बी के साथ रिलेशन में है, रिलेटेड है किस रिलेशन के साथ? सॉरी मेरा पेन न्यू है, थोड़ा सा लाइट चल रहा है। इज अ स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, इज अ स्क्वायर रूट ऑफ, ये हमारे पास एक रिलेशन है। ठीक, अच्छा अब इसमें एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे? हमें पता है रिलेशन सेट है, रिलेशन सेट हमेशा क्या होता है, एक ऑर्डर्ड पेयर होता है। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर वाला सेट होता है। तो ऑर्डर्ड पेयर किस टाइप के होंगे? एक्स वाई टाइप के। अच्छा, इज अ स्क्वायर रूट ऑफ, वन इज अ स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट? यहाँ से देखना है हमने। ठीक है, वन किसका स्क्वायर रूट है? वन इज अ स्क्वायर रूट ऑफ वन। ठीक है, वन वन का स्क्वायर रूट है। इसी तरह से टू, टू किसका स्क्वायर रूट है? टू इज अ स्क्वायर रूट ऑफ फोर। ठीक है, टू किसका स्क्वायर रूट है? फोर का है। ठीक, थ्री, थ्री किसका स्क्वायर रूट है? नाइन का स्क्वायर रूट है। ठीक है, इसी तरह से फोर किसका स्क्वायर रूट है? फोर 16 का स्क्वायर रूट है। ठीक, अच्छा अब यहाँ पर हमने डिफाइन कर लिया। अब फाइव है, फाइव का स्क्वायर रूट यहाँ पर नहीं है तो हम इसको अटैच नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। ठीक, तो हमारे पास रिलेशन सेट क्या बन गया? 1 1 2 4 3 9 4 6। रीड कैसे करेंगे? वन इज अ स्क्वायर रूट ऑफ वन, टू इज अ स्क्वायर रूट ऑफ फोर, थ्री इज अ स्क्वायर रूट ऑफ नाइन, फोर इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 16 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, और कोई भी अगर यहाँ पर होता तो हम और भी आगे डिफाइन कर देते, 525 636 कुछ भी। ठीक, ये तो हमारे पास कौन सी फॉर्म हुई? रोस्टर फॉर्म हुई। ठीक है, और सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना हो फिर कैसे लिखेंगे? एक्स वाई, वेयर एक्स बिलोंग कर रहा है सेट ए में, वाई बिलोंग कर रहा है सेट बी में। ठीक है, एंड वाई इज अ स्क्वायर ऑफ एक्स। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, या फिर और भी तरीका हो सकता है। ठीक है, जो यूनिक नहीं होती है, याद रखना है कि जो सेट बिल्डर फॉर्म है इज नॉट अ यूनिक फॉर्म, यूनिक नहीं, हम और किसी तरह से भी लिख सकते हैं। और किस तरह से लिख सकते हैं? जैसे यहाँ पर है वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ y भी लिख सकते हैं। ठीक है, x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ y। ठीक है, इज ए स्क्वायर रूट ऑफ y। ठीक, क्लियर? ये हमारे पास एक मैथमेटिकल रिलेशन। ओके, तो इसके बाद इसी में नेक्स्ट टॉपिक है रेंज, डोमेन, कोडोमेन। ठीक है, रेंज, डोमेन और कोडोमेन क्या होता है? ठीक, अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से सिखाऊंगी, वही वाली एग्जांपल ले लेते। ठीक है, a is a square root of b। ठीक है, square root, not square, here we have to write square root। ठीक, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट वाला ही ले लेते हैं। हमारे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4, बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन 16 तक। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर अगर हमें रोस्टर फॉर्म को ए और बी को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में? ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 16 तक। ठीक, अच्छा रिलेशन सेट हमने डिफाइन कर लिया इज अ स्क्वायर रूट ऑफ। ठीक है, कैसे डिफाइन किया? ए बी एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं, किस तरह से बिलोंग कर रहे हैं? ए इज अ स्क्वायर रूट ऑफ बी, एंड ए बिलोंग कर रहा है ए में, बी बिलोंग कर रहा है बी में। ठीक है, ए जो है ए का एलिमेंट है, बी जो है वो बी का एलिमेंट है। ये कौन सी फॉर्म है? ये है सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसके बाद हम इसको रोस्टर फॉर्म में अगर लिख दें तो हमारे पास आ गया आर 1 1 2 4 3 9 4 16, ये रिलेशन सेट है। ठीक है, अच्छा अब इसमें से हमें क्या फाइंड करना है? रेंज, डोमेन एंड को डोमेन क्या होती है, ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। डोमेन क्या होती है? डोमेन हमारे पास होती है द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स इन आर। ठीक है, आर में रिलेशन सेट में जो पहले एलिमेंट्स है ना, पहले एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? ये वाले, ये वाले, ये जो पहली पोजीशन पे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? द सेट ऑफ एलिमेंट्स। इनको अगर हम एक सेट में कंपाइल करके लिखें तो उसको हम डोमेन बोलेंगे। ठीक है, अच्छा या फिर क्या लिख सकते हैं? द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट, द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड
डोमेन, ठीक है। और इसकी नोटेशन कैसे होती है, डी के साथ भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर डी आर के साथ भी डिनोट कर सकते हैं। डी के पैर में आर है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, डी का सबस्क्रिप्ट आर लिखा है। डोमेन ऑफ आर इज इक्वल्स टू, क्या क्या होगी डोमेन आर की, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगी, 1 2 3 4 हमारे पास क्या आ गई, डोमेन आ गई, डोमेन ऑफ आर आ गई। क्लियर। अच्छा, अगर जैसे यहाँ पर हमने डिफाइन किया था ना एक सेट, यहाँ पर हमने एक 5 भी लिखा था। अब यहाँ पर अगर मेरे पास 5 रिलेटेड नहीं है, 5 नहीं ना रिलेटेड है, तो मैं डोमेन में 5 नहीं लिख सकती, ठीक है। ये याद रखना। तो हमारे पास कौन से एलिमेंट्स होंगे डोमेन में, जो पहले एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट्स हैं, उसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास डोमेन डिफाइन कर रहे हैं। तो सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन सेट इज कॉल्ड डोमेन, ठीक है, डोमेन ऑफ दैट रिलेशन। अच्छा, अब नाउ रेंज सेट क्या है, रेंज हमारे पास क्या है, रेंज है जैसे द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स इन आर। सिंपल आप लोगों ने याद रखना है, पहले वाला एलिमेंट जितने भी है ऑर्डर पेयर में वो क्या हो जाएगी, डोमेन ऑफ आर। दूसरे वाले जितने भी एलिमेंट है वो क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ आर, ठीक है। रेंज मतलब कि 1 की रेंज क्या हो सकती है, 1 कहाँ तक जा सकता है, 1 कहाँ तक जा सकता है, 1 तक जा सकता है। 1 की रेंज क्या है, 1 है। तो रेंज में क्या आ गया, 1। जो दूसरे वाले एलिमेंट्स है वो क्या हो जाएंगे, रेंज के एलिमेंट्स। ये सारे क्या है, रेंज के एलिमेंट है। ये सारे क्या है, डोमेन के एलिमेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास रेंज में कौन कौन से एलिमेंट आ गए, 1 4 9 एंड 16। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्या है, कोडोमेन। इतना याद रखना, बी तो हमारे पास सेट था 1 से लेकर 16 तक, बट रेंज में क्या है, रेंज में सिर्फ वही एलिमेंट्स आए जो रिलेटेड थे सेट ए के एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। इसी तरह से कोडोमेन, अब हमने सेट डिफाइन किया है, बी इतना बड़ा सेट लिखा है तो इसको कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना, कुछ तो कुछ डिफाइन करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कोडोमेन। जो भी सेट बी के एलिमेंट्स हैं सारे के सारे को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना, ये जो बी सेट है इसको हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन बोलेंगे। सेट ए जो रिलेटेड है बी के साथ, उस जो भी एलिमेंट सेट ए के रिलेटेड है बी के साथ, उसको हम बोलेंगे डोमेन। तो याद रखना, डोमेन कहाँ से आती है, डोमेन आती है सेट ए में से, रेंज कहाँ से आती है, सेट बी में से, और कोडोमेन कहाँ होती है, कोडोमेन भी हमारे पास पूरे का पूरा सेट बी होता है। क्लियर है। ओके, तो हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो हमें याद रखनी है। अच्छा, क्या टर्म है, एक जो रिलेशन है आर फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। मतलब कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना इसके, सारे के सारे कहाँ से होंगे, ए क्रॉस बी में से होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में से होंगे, ठीक है। तो ए जो एक रिलेशन है फ्रॉम द सेट ए टू ए सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, ठीक है। जहां पर मैंने आप लोग को लिखाया था ए क्रॉस बी, समझाया था ए क्रॉस बी, ये मैंने एक एग्जाम्पल दी है, ठीक है। ए क्रॉस बी इसके इक्वल नहीं है। ए क्रॉस बी एक्चुअली किसके इक्वल होता है, अगर हम इसी सेट के लिए डिफाइन करें तो ए क्रॉस बी में हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएगा इसके सारे एलिमेंट इसके साथ रिलेटेड हो, ठीक है। कैसे, ए को पहले एक एलिमेंट लो, ए को डिफाइन कर दो 1 के साथ, ए को 2 के साथ, ए को 3 के साथ, ए को 4 के साथ। अब यहाँ पर आगे कोई एलिमेंट नहीं है तो अब बी को डिफाइन करेंगे, बी को 1 के साथ, बी को 2 के साथ, बी को 3 के साथ, बी को 4 के साथ। अब आगे और कोई एलिमेंट नहीं है तो हम किस पे टर्न करेंगे, सी पे। सिमिलरली C1 C2 C3 C4 C5, सॉरी C5 नहीं है, ठीक है। तो अब किसके साथ करेंगे इसको, D1 D2 D3 D4। तो ये हमारे पास पूरे का पूरा कार्टेशियन सेट है, ठीक है। ए क्रॉस बी है पूरे का पूरा। जी जस्ट मैंने एक एग्जांपल दी थी, जस्ट इतना बताया था कि कैसे डिफाइन करते कि पहला एलिमेंट ए में से होगा, दूसरा एलिमेंट बी में से होगा। एक्चुअली में पूरा का पूरा सेट किसके इक्वल होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट इसके इक्वल होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से जो भी रिलेशन सेट होगा ना उसके एलिमेंट्स हमेशा इसी सेट में से होंगे। जो भी ए और बी में जो भी रिलेशन होगा ना उसके सारे के सारे एलिमेंट्स कहाँ से होंगे, इसी सेट में से होंगे, इससे बाहर कोई भी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, रिलेशन सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ
कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, रेंज। रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज जो है हमेशा कोडोमेन का सबसेट होगी, ये याद रखना है, ठीक है। कैसे होगी, जैसे हमारे पास यहाँ पर है रेंज क्या था 1 2 3 4 सॉरी 1 4 9 16, ठीक है। 1 4 9 16 किसके एलिमेंट्स है, सारे के सारे बी के एलिमेंट्स है, ठीक है। तो ये सारे के सारे कहाँ है, बी में है। तो इसके सारे एलिमेंट बी में है, इसका मतलब रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। बी को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं, तो रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। क्लियर। तो ये दो टर्म्स आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, मैंने एक एग्जाम्पल के लिए समझाया आप लोगों को, देख सकते हो आप लोग। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल ले ली, a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, b इज इक्वल्स टू 4 एंड 5, ठीक है। तो रिलेशन हमने कैसे डिफाइन कर लिया, ए बी, वेयर a बिलोंग कर रहा है a में, b बिलोंग कर रहा है b में, एंड a इज लेस देन b। a जो है b से लेस है, तो हम इसका एक रिलेशन सेट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। 1 इज लेस देन 4, yes, 1 is less than 5, yes, 2 is less than 4, 2 4, 2 is less than 5, 2 5, 3 is less than 4, 3 4, 3 is less than 5, 3 4, 4 is less than 4, no, 4 4 से छोटा नहीं है ना, तो हम यहाँ पर 4 एंड 4 नहीं लिखेंगे, बट 4 इज लेस देन 5, तो 4 5, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, रिलेशन सेट आ गया। क्लियर। अच्छा, अब इसमें रेंज और डोमेन और कोडोमेन डिफाइन करते हैं। डोमेन ऑफ आर क्या हो गई, 1 1 2 2 3 3 4। मैंने आप लोग को क्या बताया था, ये डोमेन रेंज कोडोमेन ये सारे के सारे एक सेट हैं, और सेट में कभी कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, तो हम 1 को 2 बार नहीं लिखेंगे, 1 को एक ही बार लिखेंगे, 1 2 3 4 सारे एलिमेंट एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। सिमिलरली रेंज को डिफाइन करेंगे। रेंज हमारे पास क्या है, रेंज है जितने भी सेकंड एलिमेंट्स है ना ऑर्डर्ड पेयर के, इन सबको हम रेंज बोलते हैं। तो रेंज क्या आ रही है हमारे पास, 4 5 4 5 4 5 4 5, ठीक है। तो 4 5 बार बार नहीं लिखेंगे, किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे, तो हमारे पास रेंज सेट क्या बन गया, 4 एंड 5 ओनली, 4 एंड 5 ओनली, ठीक है। ये हमारे पास रेंज सेट आ गया। सिमिलरली कोडोमेन, कोडोमेन क्या है, सेट बी। सेट बी हमारे पास क्या है, 4 5 है, 4 5 है, तो कोडोमेन कितनी आ गई, 4 5 आ गई, ठीक है। तो हमारे पास हम रेंज जो है, रेंज के जितने भी एलिमेंट्स है कोडोमेन में है। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, इसीलिए मैंने जी इक्वेलिटी वाला सिंबल होल्ड किया है, प्रॉपर सबसेट वाला नहीं किया है, ये इक्वेलिटी वाला सबसेट वाला सिंबल जो है वो हमने यूज किया। इसका मतलब क्या है, ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है। ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल भी हो सकते हैं, बट रेंज जो है, रेंज के सारे एलिमेंट्स हमेशा कोडोमेन में होंगे, उल्टा नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स रेंज में हो और वो उससे छोटा हो, नहीं। इक्वेलिटी होल्ड कर सकती है, बट रेंज ही हमेशा कोडोमेन की सबसेट होगी। क्लियर है।